हाँ, तो नमस्ते प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आप सभी लोग बहुत उम्मीद के साथ इस वीडियो पर क्लिक किए हैं कि मुझे कक्षा 12वीं के जितने भी लेखक और कवि का नाम है, उसे हमें ट्रिक में याद करना है। तो प्यारे बच्चों, आप बहुत ही अच्छे वीडियो पर क्लिक किए हैं। इस वीडियो को पूरा अंत तक देखेंगे और मेरी ऐसी पहले भी बहुत सारी वीडियोज़ आई हैं और आप लोगों ने प्रेम दिया है, चाहे अंग्रेजी हो या हिंदी का हो। मैंने ट्रिक से वीडियो बनाया है, ट्रिक पर कैसे याद करते हैं ना। तो प्यारे बच्चों, ये वीडियो हाँ, हम उम्मीद करते हैं कि जब आप देखेंगे तो लास्ट में एक प्यारा सा चाहे अंग्रेजी हो या हिंदी का हो, मैंने ट्रिक से वीडियो बनाया है, ट्रिक पर कैसे याद करते हैं ना। तो प्यारे बच्चों, ये वीडियो हाँ, हम उम्मीद करते हैं कि जब आप देखेंगे तो लास्ट में एक प्यारा सा कमेंट करने के लिए आप बहुत उत्साहित हो जाएंगे और आप कमेंट जरूर करेंगे। जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं कि बिहार बोर्ड 12th हिंदी, और यहाँ लिखा गया है लेखक के नाम, और वो भी शानदार ट्रिक से। लेखक यहाँ पर लिखा गया है, लेकिन लेखक के साथ कवि जी का भी नाम आपको मिलेगा यहाँ पर। और 5 से 6 सवाल सीधे हमारे बोर्ड एग्जाम में, बिहार बोर्ड एग्जाम में आता है, जहां पर हमें सिर्फ लेखक के बारे में पूछा जाता है और कवि का, इसके लेखक कौन है, कवि कौन है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और प्यारे बच्चे इस वीडियो को पूरा देखेंगे, फिर आप, मुझे उम्मीद है कि 100% आपको इस वीडियो के बाद याद करने का टेंशन ही आप छोड़ देंगे, है ना। तो सबसे पहले आता है हमारा गदखंड। और आपको जैसा कि मालूम है कि गदखंड में टोटल टोटल हमारे 13 पाठ हैं, यानी कि 13 पाठ गदखंड में है और 13 पाठ हमारे काव्यखंड में है। तो सबसे पहले हमें याद करना पड़ता है कि जो बातचीत हमारा पाठ है, इसके लेखक कौन है। ध्यान दीजिएगा, जब भी हम बातचीत करते हैं तो बात बात है ना, बातचीत करने में प्यारे बच्चों हमारे जो दोस्त लोग होते हैं बार बार में आपको भट भट करते हैं ना। कोई भी अगर उनके मन मुताबिक बात अगर आप नहीं बोले, भट 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 करते हैं, तो प्यारे बच्चों पूछा जाएगा कि बातचीत के लेखक कौन है, तो कहिएगा बाल कृष्ण भट्ट। या दूसरा ट्रिक ये भी है, बौसे बात बौसे बाल कृष्ण भट्ट। तो ये याद रखिएगा, सिंपल यही है कि हमारा दोस्त जो है बातचीत करने में भट भट करता है। अगला नंबर आता है उसने कहा था। बच्चों, हम सभी के जीवन में कोई ना कोई होता है और हम याद करते हैं क्या वो दिन था जब उसने कहा था, है ना। क्या कहा था बच्चों? उसने कहा था कि धर, धर मने होता है शरीर और चंद्र मतलब होता है चांद। तो तुम्हारा जो धर है, तुम्हारा जो शरीर है, तो चांद के समान है। यानी जब भी हम बोलेंगे उसने कहा था, तो आप कहना क्या, चंद्रधर। क्या कहा था? चंद्रधर। चंद्रधर शर्मा गुलेरी। पूरा नाम याद नहीं करना है। ट्रिक में क्या होता है, बस आप छोटा सा पार्ट याद कीजिएगा। जब भी मैं बोलूं उसने कहा था, आप क्या बोलोगे? अरे उसने कहा था कि मेरा जो धर है, मेरा जो शरीर है, ये चांद के समान है। तो कहेंगे चंद्रधर, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। याद हो गया? मैं बोलूंगा बातचीत भट्ट, बालकृष्ण भट्ट। उसने कहा था, ओह, चांद के समान धर, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। नंबर तीसरा आता है मेरे बच्चे, संपूर्ण क्रांति। ध्यान रखिएगा कि जब भी क्रांति होती है तो वहां जयकारा लगता है। जब भी क्रांति होती है तो हम लोग जय महात्मा गांधी की जय, महात्मा गांधी की जय। तो जब भी कहीं क्रांति होती है तो हम लोग कहीं ना कहीं पर जय लगाते हैं। जय मतलब होता है जय प्रकाश नारायण, जय प्रकाश नारायण। या फिर याद रखिएगा, जब उस समय जब नारायण नारायण हुआ करते थे, तो जितने भी लड़ाई झगड़े होते थे, जितनी भी क्रांति होती थी, सब कौन कराता था? नारायण नारायण। नारद मुनि के बारे में सुने होंगे आप। तो इसके लिए मैं 2 ट्रिक आपको बताया। सबसे अच्छा ये है कि संपूर्ण क्रांति, जहां भी क्रांति होगी वहां पर जयकारा लगेगा, तो जय प्रकाश नारायण सही हो जाएगा। एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, बस आप इस ट्रिक से क्वेश्चन को लगाएंगे, कोई भी गलत नहीं होगा। नेक्स्ट है मेरे बच्चे अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर का मतलब ये होता है कि आधा नर और आधा पुरुष, हमारे, है ना, आधा नर और आधा नारी बच्चों, सॉरी, है ना, आधा नर और आधा नारी। तो बच्चों याद कीजिएगा, प्रभु श्री राम अपनी पत्नी से कितना प्रेम करते थे। अपनी सीता के लिए बच्चों साना समुद्र पार करके गए और वहां पर रावण का उन्होंने वध किया। तो पहले बच्चों जब भी बोला जाएगा कि अर्धनारीश्वर, यानी कि आधा नर और आधा नारी, तो बोलना बच्चों आपको कहना है राम। क्या कहना है? राम। कौन थे जिनके अंदर आधा नर और आधा नारी था? ऐसे बच्चों ये कल्पित रूप है शिव भगवान का। आपको ट्रिक याद रखना है। ट्रिक में आपको आपको कुछ भी याद कर लेना है, बस क्वेश्चन बनना चाहिए। तो अर्धनारीश्वर कौन है? तो राम है। राम का मतलब है रामधारी सिंह दिनकर। राम का मतलब है रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर। अगला सवाल आपके सामने आता है कि बच्चों रोज, है ना, रोज मतलब होता है डेली। बहुत सारे हीरो हैं बॉलीवुड में, बहुत सारे हीरो हैं, लेकिन बच्चों रोज अगर हम बात करें, रोज बच्चों आप किसकी मूवी देखना पसंद करते हैं? तो रोज बच्चों अजय देवगन की मूवी देखना पसंद करते हैं। अजय देवगन। अजय देवगन का मतलब है, अजय का मतलब है बच्चों, देखो अजय, अजय लिखो या अज्ञ लिखो, लगेगा कि सेम टू सेम दोनों लग रहा है। तो मेरे बच्चे बताओ, अज्ञ साहब है इनके लेखक, यानी कि रोज, रोज जो है बच्चों, रोज के लेखक कौन है? अज्ञ है। अज्ञ का पूरा नाम है बच्चों सजिदानंद हीरानंद वास्यानंद। अज्ञ हमेशा अज्ञ रहेगा ही रहेगा। तो आप बताइए बच्चों, रोज किसकी मूवी देखना पसंद करते हैं? अज्ञ का। उसने कहा था, उसने कहा था तुम्हारा जो धर है चांद के समान है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। बातचीत भट्ट, भट्ट भट्ट करते हैं बातचीत में, बालकृष्ण भट्ट। संपूर्ण क्रांति, जब भी क्रांति होगी बच्चों जयकारा, जय प्रकाश नारायण, जय प्रकाश नारायण। तो बच्चों, और देखो 5 तक हमें याद हो गया अच्छे से। आगे बच्चों एक लेख और एक पत्र। बच्चों याद रखना कि जितने भी भक्त होते हैं, जितने भी भक्त होते हैं, जितने भी भक्त होते हैं, वो अपने भगवान को रोज बच्चों एक लेख लिखते हैं और एक पत्र लिखते हैं। हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, है ना। रोज जो बच्चों भक्ति करते हैं वो क्या है? एक लेख है और एक पत्र ही तो है। भगवान के पास हम रोज पत्र भेज रहे हैं। तो बच्चों एग्जाम में पूछा जाएगा एक लेख और एक पत्र, एक लेख और एक, है ना, एक पत्र के लेखक कौन है? तो याद रखना लेख कौन लिखता है? भगत, है ना। भगत मतलब बच्चों भगत सिंह। भक्त हमने बोला था ना, भक्त मैंने बोला, तो भक्त से आपको याद रखना है भगत। क्या रखना है? भगत सिंह। तो मेरे बच्चे हम उम्मीद करते हैं 6 तक आपको याद हो गया होगा।
है ना। क्वेश्चन पूछा एक लेख और एक पत्र, तो एक लेख जो है एक ना, एक लेख जो है वो भगत लिखता है किसको, भगवान को। तो एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है, भगत सिंह बच्चों। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग, सातवां आता है ओ सादा नीरा। बच्चों नीरा मतलब क्या होता है, नीरा मतलब नीर मतलब होता है जल, क्या होता है, नीर मतलब जल है। और याद रखिएगा जल को हम माथे पर लगाते हैं, कहां लगाते हैं, माथे पर। बच्चों जल को कहां लगाते हैं बताओ, कि जल को आप कहां लगाते हैं, सर हम जल को माथे पर लगाते हैं। माथा मतलब होता है माथुर, माथा मतलब होता है माथुर, माथा मतलब होता है माथुर। तो बच्चों बताओ कि है ना, ओ सादा नीरा के लेखक कौन है। नीरा मतलब नीर मतलब जल, और यहाँ माथा मतलब माथुर, तो ओ सादा नीरा के लेखक है जगदीश चंद्र माथुर। सिपाही की माँ बच्चों, अगर माँ है तो उसके बेटे भी होंगे। सिपाही की माँ अगर माँ है तो उसके बेटे भी होंगे, एक मोहन है और एक राकेश है। जब मोहन राकेश कहा तो लगता है ना कि दो छोटा बच्चा का नाम है ना, ए मोहन इधर आना राकेश को भी लेके आना। लगता है ना कि मोहन राकेश दो छोटा बच्चा है, बच्चा है तो उसकी माँ भी होगी, यानी कि सिपाही की माँ। सिपाही की माँ के लेखक कौन है, मोहन राकेश। ये तो सबसे हल्का है कि दो छोटा बच्चा का नाम है सिपाही की माँ मोहन राकेश। बच्चों मुझसे आप 8 तक पूछ सकते हो, मुझे सब याद है। सर बताइए बातचीत, बातचीत में मेरा दोस्त भट्ट भट्ट करता है, तो बालकृष्ण भट्ट। सर बताइए उसने कहा था क्या, क्या कहा था, तुम्हारा धर चंद्र के समान है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। सर संपूर्ण क्रांति, संपूर्ण क्रांति जयकारा, जय प्रकाश नारायण जयकारा बच्चों। नंबर चौथे पर चलते हैं। नंबर चौथे पर क्या पढ़ा था हमने, नंबर चौथे में क्या था, अर्धनारीकारा, जय प्रकाश नारायण जयकारा बच्चों। नंबर चौथे पर चलते हैं। नंबर चौथे पर क्या पढ़ा था हमने, नंबर चौथे में क्या था, अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर यानी आधा नर और आधा स्त्री का जो है वो राम भगवान है। आगे आता राम मतलब रामधारी सिंह दिनकर। रोज रोज हम किसकी फिल्म देखते हैं, तो अजय देवगन की फिल्म देखते हैं, तो आगे हो जाएगा। नेक्स्ट है मेरे बच्चे एक लेख और एक पत्र, तो एक भगत जो है अपने भगवान को लिखता है, तो भगत सिंह हो जाएगा। नेक्स्ट है मेरे बच्चे ओ सादा नीरा, तो नीरा मतलब होता है जल, जल माथे पर लगाते हैं, जगदीश चंद्र माथुर। अगला है मेरे बच्चे सिपाही की माँ है तो दो बच्चे होंगे, एक है मोहन और एक है राकेश। आगे बढ़ता है 9वें नंबर प्रगीत और समाज। मेरे बच्चे प्रगीत और समाज, समाज से याद रखिएगा कि समाज में हर कोई अपना नाम बनाना चाहता है। समाज में क्या चाहता है, समाज में नाम बनाना चाहता है। तो प्रगीत और समाज, नाम का मतलब है नामवर सिंह। तो मेरे बच्चे जब भी ये क्वेश्चन आएगा प्रगीत और समाज, तो आप क्या कहना कि समाज में लोग नाम बनाना चाहते हैं, तो समाज आएगा प्रगीत और समाज, नाम बनाना चाहते हैं नामवर सिंह। आगे मेरे बच्चे याद रखिएगा जूठन, याद रखिएगा दुनिया का कोई भी शब्द जूठा हो सकता है। संजय जूठा हो सकता है, रवि कृष्ण भारती सुदामा, कोई भी बच्चों जूठा हो सकता है, लेकिन एक शब्द है इस दुनिया में जो जूठा नहीं हो सकता है, वो है ओम। ओम, ओम शब्द मेरे बच्चे जूठा नहीं हो सकता है। तो जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा बच्चों कि जूठन के लेखक कौन है, कहना ओम प्रकाश वाल्मीकि। क्या कहना बच्चों, ओम प्रकाश वाल्मीकि। जूठन के लेखक कौन है, ओम प्रकाश वाल्मीकि। आगे बढ़ते हैं विद्यार्थी जी। 11 में हंसते हुए मेरा अकेलापन। जब आप अकेला रहेंगे तो किसको फैशन दिखाएंगे, सोचिए जब आप अकेला रहते हैं तो कैसे रहते हैं। मैं भी अकेला इस स्टूडियो में हूं, तो मैं हाफ पैंट पहना हुआ हूं। तो जब हम अकेला, पूरी वीडियो देखने के लिए दिशा हिंदी एंड इंग्लिश क्लासेस सर्च करें, या आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर डायरेक्ट लिंक से देख सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू बच्चों। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी को ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। मेरे बच्चे श्री गणेशाय नमः यहाँ पर लास्ट में कर देते हैं, नहीं हुआ तो। और आज का मोटिवेशन था मेरे बच्चे, इसके लिए सपने वो नहीं जो आप सोते देखते हैं, सपने वो हैं जो आपको नींद नहीं आने दे बच्चों।